अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपकी सभी आंटी जो हैं आपसे इस्लामाबाद से बात करेंगी। देखें, इस्लामाबाद में आई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ का लैंडमार्क जो शाह फैसल मॉस्क है, ये इस्लामाबाद की पहचान है, इसके बारे में आपको बताऊँ। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है, जिसमें 2 लाख से 3 लाख तक नमाजी जो है नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। मतलब 2 से 3 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। और ये मस्जिद जो है ये बहुत खूबसूरत है। इसका आर्किटेक्चर जो है वो एक टर्किश ने डिज़ाइन किया था और ये शाह फैसल की तरफ से, जो सऊदी अरब के बादशाह थे, उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है। 1976 में इस मस्जिद की बुनियाद शाह फैसल ने खुद रखी थी और 1986 में ये कंप्लीट हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये टिपिकल मस्जिद के डोम की तरह नहीं है, ये एक टेंट जैसा डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं यहाँ पे आई तो मैंने कहा मैं आपको ये पाकिस्तान में जो एक बहुत ही, ये ज़ाहिर है एशिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है, मेरे ख्याल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और यहाँ पे ये जो है इसकी देखें, इतनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसको जब देखते हैं तो इसका एक अजीब ही लुक आता है। मतलब एक बहुत ही अलग सी फील आती है और बिल्कुल ऐसी मस्जिद बहुत कम, ज़ाहिर है टर्किश डिज़ाइनर ने की है तो टर्की में तो इस स्टाइल की बहुत सी मस्जिदें, वरना हमने जितनी मस्जिद देखी वो एक डोम की शक्ल में होती है ना, ऊपर से गुंबद होता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, देखें इसके 4 मीनार हैं और बहुत इसमें मतलब 2 से 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। और सभी आंटी यहाँ आई थी, सभी आंटी ने कहा चलें भाई आपको मैं यहाँ ये इस्लामाबाद का लैंडमार्क आपको बताऊँ। और ये मतलब ये पहचान है इस्लामाबाद की, और ये पहाड़ों के बीच में ये मस्जिद जो है ये बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। बच्चों, मैंने अब अपना एंगल चेंज किया ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये टर्किश डिज़ाइनर ने बनाई थी। तो इसके ऊपर देखें एक चांद नज़र आता है छोटा सा, जो ख़ास कर टर्की की, मतलब जितनी भी मस्जिदें मैंने देखी, मैं जब टर्की गई थी तो उसमें ये चांद जो है ना, ये बहुत सी मस्जिदों में बहुत नुमायाँ होता था। उसने यहाँ भी वो टच दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। गोल्डन कलर का एक चांद है जो चारों मीनारों के बीच में एक नज़र आता है, जो हट समझे टेंट जो है, इस टेंट की नोक उसने बनाई है और उसके ऊपर चांद लगाया है। ठीक है बच्चों, आप लोग ज़रूर इसको कभी भी इस्लामाबाद आएँ, अपनी छुट्टियां प्लान करें। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको पता है हर तरह के मौसम होते हैं। एकदम से धूप निकली हुई है, गर्मी है, फिर एकदम से बारिश हो जाती है, उस बारिश के बाद मौसम बदल जाता है। 15 सेकंड्स में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एकदम 37 डिग्री सेंटीग्रेड था जब मैंने लैंड किया था और आधे घंटे के बाद ही बारिश शुरू हुई और टेम्परेचर 15 डिग्री गिर गया। तो ये इस्लामाबाद का अपना मज़ा है। जब भी कभी आप लोगों की छुट्टियाँ हो, आप लोग अपने घर वालों से कहें कि प्लान करें और हम लोग को छुट्टियों में इस्लामाबाद, अपने पाकिस्तान की सैर करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं। जितने भी पाकिस्तान के शहर गांव जितने भी हैं, वहाँ ग्रीनरी बहुत, हर चीज़ नेचुरल है। और मैं हमेशा आप लोगों को जब भी कभी फ्रूट्स और सब्ज़ी के बारे में बताती थी तो मैं कहती थी नेचुरल फ्रूट, नेचुरल विटामिन और नेचुरल आपको उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसी तरह नेचुरल आबो हवा जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी। और जब बस अभी आंटी अब कहीं और जाएंगी तो वहाँ की भी वो मॉन्यूमेंट की तस्वीरें बनाएंगी और वहाँ की भी वीडियो बना के आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।